हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? सब सही चल रहा है? तैयारियां कैसी चल रही है और आवाज वगैरह सब क्लियर है? ठीक है। हाँ, आई होप सब कुछ अच्छा है आप लोगों के साथ और तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही हैं। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो, अगर तैयारियों में अगर सीसेट को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ मेल कर सकते हैं vineet.tiwari@studiiq.com पे। यहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ और बाकी जो भी चीज़ें पूछनी हो, कहनी हो, बैच के बारे में पता करना हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या कोई डाउट्स हो, एनीथिंग। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैसेज से आप जुड़ जाइए और इस पे क्लासेस के लिंक्स, PDFs वगैरह सब कुछ अवेलेबल आती हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारी सरप्राइज भी मिलने वाली हैं। ओके, तो अभी हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे थे। परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बीच में एक नंबर सिस्टम की भी क्लास आएगी जिसमें मैं आप लोगों को नंबर ऑफ जीरोज बताऊंगा, जो आजकल यूपीएससी के एग्जाम के ट्रेंड में है। अभी 2023 में भी एक क्वेश्चन उसी यहाँ पे पूछा था, 22 में भी पूछा था, उसी टाइप के सिमिलर कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे थे। ओके, तो वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो आज परसेंटेज की है तो परसेंटेज वाला पार्ट आज खत्म करते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं, बाकी अगर खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक और क्लास लगेगी। हाँ, स्टार्ट करता हूँ मैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिया था और कुछ क्वेश्चंस आज करने थे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। यूपीएससी 2022 का है और ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस। इसमें नॉर्मल से कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको अगर आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन से होगा तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं आप, और हो सकता है आप फंस भी जाएं ऐसे क्वेश्चंस को। तो बड़ा सिंपल तरीके से, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, उसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद से करते हैं इसे सॉल्व। ओके, जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y से जोड़ा जाता है तो उसका योग y के मान का 165% हो जाता है। अरे वाह। और उसके बाद से बोला जा रहा है, जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो उनका योग z के मान का 165% हो जाता है। ओके, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन का सिनेरियो कुछ ऐसा कुछ बन रहा है कि x का 70%, ओके, x का 70%, और कहा जा रहा है कंप्लीटली y में जोड़ा जा रहा है, प्लस का y जोड़ दिया गया, मतलब y में x का 70% जोड़ दिया, ऐसा ही कुछ करेंगे। और कह रहा है जैसे ही जोड़ रहे हैं, जो भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है वो बोला जा रहा है y का 165% आता है, y का 165% आता है। क्वेश्चन ऐसे देखने में बड़ा गजब लग रहा होगा कि क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन 10 सेकंड का है, इससे ज्यादा का है नहीं। अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम ये आ रही होगी आपको कि देखो, ये x का 70%, यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंटेज है, बाई 100 कर देंगे, x गुणे 70/100, 165/100 कर लेंगे, अभी वो बात की बात है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ओके, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सिंपल तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, इस परसेंटेज को अगर मैं सॉल्व कर दूं ना मेरे भाई, देखो, अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाओ, देखो क्यों परसेंटेज का हटाना पड़ा, अगर यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज होता तो इजीली हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए कैसे, x का 70% बोलता है तो हम सिंपल करते हैं, x गुणे 70/100 करते हैं, यही तो करते हैं। ओके, यही करते हैं। अच्छा, y का 165% बोला गया तो 65% का मतलब बटे 100 करते हैं, इतनी बात क्लियर है। 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी, अगर 100 से मैं एलसीएम यहाँ ले लूँ तो इसी चीज को थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करना चाहूंगा क्योंकि स्पेस की कमी हो रही है हमारे यहाँ। ओके, कुछ ऐसा है। ओके, कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब इसके बाद से अगर इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे देखो यहाँ परसेंटेज लेके चले आओ, ये 100 को नीचे नीचे है, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज हटा लो, यहाँ पे परसेंटेज हट जाएगा ये, क्योंकि 100 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी परसेंटेज हट जाएगा और यहाँ पे भी हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस हो गया, अब ये 70 था ही था,
अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x हो गया बड़े प्यार से, 100 इधर हो गया तो प्लस का 100y हो गया, एलसीएम ले लिए बटे 100 आएगा, देखो बटे 100 आएगा, इसके भी बटे 100 है तो 100 से 100 कैंसिल मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हो गया y का मतलब 165 y आ गया। बस इसके बाद से आपको सिंपल एक स्टेप फॉलो करना है, y को एक तरफ लेके जाना है, ये y है ये y है, अगर एक तरफ लेके जाएंगे तो कुछ सिनेरियो इस तरीके का बन रहा होगा, 70 का x, कोई मना करेगा तो बता दीजिएगा। ओके, ये y इधर जाएगा तो ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 165 में से 100 गया तो 65y हो गया। ओके, अब फिलहाल अगर x अपॉन y करेंगे, y को इधर लेके आए तो अपॉन में आ जाएगा, 65 को इधर इसी साइड रहने देते हैं और 70 को इधर लाते हैं तो बटे 70 हो गया। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई तो 5 से कैंसिल होगा, 13 5 65 होता है, 5 से कैंसिल होगा, 14 5 70 होता है, तो ये 14, 13 बटे 14 हो गया x अपॉन y। ओके, डन है। अब जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही हम क्या सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बोला रहा है जब एक संख्या x का ही 60%, ओके ध्यान से देखते हैं, x का ही 60%, x का ही 60% है, किसके बराबर है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि x गुणे 60 बटे 100, x का 60%। अब कह रहा है कि दूसरी एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है, z हो गया प्लस का z, क्या क्या हो रहा है रिजल्ट, कह रहा है z का 165% हो जाता है, z का 165% हो जाता है। ओके, तो z का 165%, तो z हो गया 165 गुणे बटे 100 हो गया। ठीक है, सेम सॉल्व करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60x हो गया बटे 100 हो गया। ओके, नीचे 100 का हो गया प्लस का ये 100z हो गया, ये कोई मना कर रहा है, एलसीएम लेंगे, इक्वल टू ये हो गया z इंटू 165 हो गया मेरे लाल, ओके बटे 100 हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, तो फिलहाल बन गया ये 60 का x हो गया इक्वल टू, ये z को इधर लेके जाएंगे, z को 100 z थे तो ये 165 में से 100 गया तो 65 का z आ गया। ठीक है, फिर वैसा ही कुछ सिनेरियो बना, z को इधर ले आएंगे, x अपॉन z आ गया, ये 65 आ गया, इधर ही रह जाएगा और ये इसको नीचे 60 आ जाएगा। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल आपका आएगा, जैसे ये 15 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 से होता है 13 5 65 होता है और 5 से 12 5 60 होता है, तो x अपॉन z आ गया मेरे लाल कितना, 13 बटे 12 आ गया। ठीक है, 13 बटे 12 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 13 है, बिल्कुल रेशियो मेंटेन है पहले से ही, और यहाँ भी x की वैल्यू 13 ही आ रही है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या है तो 13 ही आ रही है। इसका मतलब x y z की वैल्यू हो जाएगी, रेशियो अगर निकालेंगे तो x y z की वैल्यू होगी x का 13, 13 दोनों जगह है तो मेंटेन करने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, दोनों जगह 13 है, अगर 13 ना होता तो x की वैल्यू बराबर करते, सपोज डेट अगर यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता तो क्या करते, x की वैल्यू बराबर करते, मैंने बताया था रेशियो वाले पार्ट में, अगर यहाँ 2 होता तो 2 था, सपोज डेट अगर ऐसा होता, मान लो x अपॉन वाई इक्वल टू 2/5 होता, अगर मान लो x अपॉन z इक्वल टू होता 3/7 होता, ऐसा होता, तो अब यहाँ पे x y z की वैल्यू हम ऐसे बराबर नहीं कर सकते, तो इसको मेंटेन करने का तरीका कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ x 2 है यहाँ x 3 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ 3 है, x की वैल्यू दोनों जगह तो बराबर होगी, और बराबर करने के लिए यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुणा कर लो, यहाँ 2 है तो इसको 2 से कर लो, बस इतना सिंपल। अब 3 किया तो इधर भी 3 से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 है तो इसको भी 2 से कर लेंगे, तो फाइनली हमारा आ गया x बटे वाई इक्वल टू, ये आ गया 6/15, और यहाँ पे x बटे z इक्वल टू आ गया हमारा 6/14 आ गया। अब x की वैल्यू दोनों जगह बराबर है, तो x y z का अगर एक साथ हम मिलान कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, x की वैल्यू दोनों जगह 6 तो 6 है, रेशियो मेंटेन है। एक्चुअली रेशियो कैसे मेंटेन करते हैं, दोनों में जो भी कॉमन होता है, अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन है x, तो x की वैल्यू बराबर करते हैं, अगर यहाँ दोनों में z कॉमन होता तो z की वैल्यू बराबर करते हैं, दोनों में y कॉमन होता तो y की वैल्यू बराबर करते हैं, मतलब जो कॉमन है ना उसकी वैल्यू बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से x की वैल्यू दोनों जगह 6 तो x की 6 हो गई। ओके, फिर उसके बाद से y की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू 15 हो गया। ठीक है, और z की वैल्यू 14 है तो z की वैल्यू 14 हो गया, तो ये हमारा x y z की वैल्यू हो गया। ठीक है, x y z की वैल्यू हो गया 6:15:14 हो गया। ठीक है,
अब इसी को यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे लाल, तो x की वैल्यू दोनों जगह 13 है, तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह बराबर है, दोनों में x कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन है, तो दोनों 13 है, तो 13 है, तो ऑलरेडी ये पहले से बराबर है, तो हम इसे बराबर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। अब 13 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू वहां से आ रही है 14 आ रही है। फिर z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो z की वैल्यू है 12 है। अब यहाँ पे बोला गया कि x y z, अब सीक्वेंस बताइए कौन बड़ा कौन छोटा कौन, तो सबसे बड़ा तो हमारा आ गया y, सबसे बड़ा y, तो y सबसे बड़ा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा y यहाँ है, यही हमारा आंसर आ गया। उससे जस्ट छोटा x, तो उससे जस्ट छोटा x हो गया, y है, y से जस्ट छोटा x, और सबसे छोटा हमारा z हो गया, तो ये हमारा ए सही पार्ट है। ओके, क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए रहे हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको सॉल्व करना है, और ये 2022 का ही क्वेश्चन है, और मेरा टारगेट है कि जो सबसे पहले आए हैं उनको करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ओके, ये 2021 का है। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि इसके क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और 2024 में लिख के रख लो कि परसेंटेज से फिर धमाल होने वाला है। ओके, तो परसेंटेज की बारीकियां, अच्छा अगर PYQ करा लेंगे, अगर टाइम मिलेगा, PYQ सारे खत्म हो जाएंगे, तो मैं परसेंटेज की कुछ बेसिक्स भी बता दूंगा। ओके, फिलहाल प्रीवियस ईयर करते हैं हम लोग। इसका बताइए, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से, ओके, और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, ओके। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, ओके, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, तो जरा देखो। ओके, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से, ओके, तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब पहले समझते हैं। 60% विद्यार्थी भारत से, मतलब अब भारत से है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ विदेशी भी होंगे, तभी तो बोला गया कि भारत से 60, उसमें से 60% भारत से। ओके, तो अगर मैं मान लूं, ऐसा मान लूं, अगर मैं मान लूं टोटल स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लूं टोटल स्टूडेंट है 100, ओके, 100 है, तो इसका 60% इंडियन होंगे, भारतीय। ओके, तो इसमें से 60 भारतीय है। ओके, तो बाकी जो 40 बच गए उनका हिसाब किताब करते हैं। बाकी जो 40 है वो नॉन इंडियन होंगे, नॉन इंडियन, नॉन इंडियन कर लेते हैं, हो सकता है विदेशी, फॉरेनर किसी भी देश के हो सकते हैं। तो ये हमारा 40 हो गया। बात समझ पा रहे हो आप? पहले स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से है। तो 60% मैंने बोला ना कि परसेंटेज कभी भी दे रखा हो तो शुरुआत कहाँ से 100 मान के करते हैं। मान लो ये 100 है, ओके, टोटल अगर 100 होगा तो उसी में से ना 60 विद्यार्थी, उसका 60% इंडियन होगा, तो नॉन इंडियन हो गए हमारे 40 आ गए। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100, ये ध्यान में रखना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100, और 100 में 60 इंडियन, तो 40 नॉन इंडियन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। उसके बाद से बोला गया कि विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, ऐसा बोला गया। ओके, अब देखो इसमें इंडियन नॉन इंडियन ये तो देश वाइज कर दिया गया है, ये है इंडियन नॉन इंडियन। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है मेल फीमेल की कैटेगरी भी तो बना सकते हैं, दो कैटेगरी, एक कैटेगरी ऐसी भी बन सकती है मेल फीमेल वाली। जैसे टोटल 100 होंगे तो 100 में से 50% लड़कियां हैं, तो हो सकता है कुछ लड़कियां, इसमें कुछ लड़के भी होंगे। देखो ध्यान से देखो, अब ये इंडियन है तो इसमें कुछ बॉय भी होंगे और इसमें कुछ गर्ल भी होंगे, यहाँ भी कुछ बॉय होंगे और कुछ गर्ल होंगे। समझ पा रहे हो? ओके, ऐसा थोड़े कि स्टूडेंट बस लड़के लड़के होते हैं या लड़कियां लड़कियां होती है। स्टूडेंट में तो दोनों कैटेगरी हो सकते हैं। टोटल 60 है, 100 स्टूडेंट है, उसमें से 60 इंडियन है, 40 नॉन इंडियन है। ओके, अब उसमें कुछ बॉय हो सकते हैं इंडियन में, कुछ गर्ल्स हो सकती है, इसमें भी कुछ बॉय हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स हो सकती हैं। क्लियर है बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। अब इसको अलग कैटेगरी में, यहां तो देश की कैटेगरी में बांट दिया गया, अब एक और अलग कैटेगरी बनाया गया। बोला गया कि 100 अगर टोटल स्टूडेंट है ना, ये टोटल स्टूडेंट 100 है, तो उसमें से 50% गर्ल्स हैं। ओके, उसमें से गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स हैं हमारी 50% है। बात समझना, 50 इसका 50, तो बाकी बॉयज कितने होंगे? 50 होंगे। हो गए, बॉयज की अगर कैटेगरी बना गया तो 50 होंगे। देखो कैसा सिनेरियो बन रहा होगा। मान लो इस क्लासरूम में कुछ लड़के कुछ लड़कियां, ओके, उसी में कुछ इंडियन होंगे, कुछ अलग देश के भी होंगे। ओके, तो अगर मैं ऐसा कहूं, एक बार अनाउंस में करूं आपके सामने कि सारे इंडियन एक साथ हो जाएं और सारे नॉन इंडियन एक साथ हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो अब इसमें देखो सारे इंडियन, जैसे ही मैं कहूंगा सारे इंडियन एक साथ हो जाए, सारे नॉन इंडियन एक साथ हो जाए। ओके,
तो अब क्या होगा, जितने भी इंडियंस होंगे एक साथ इधर आ जाएंगे, नॉन इंडियन वाले इधर आ जाएंगे। ओके, तो हो सकता है मे भी इंडियन वाले में लड़कियां भी तो होंगी, लड़के लड़कियां सब होंगी, तो सारे लड़कियां एक साथ इधर हो गए इंडियन वाले, और नॉन इंडियन वाले इधर हो गए। ओके, एक अनाउंसमेंट किया। ओके, अब जैसे ही मैंने काउंट किया तो उसमें लिखा कि इंडियन वाले 60 हो गए और ये 40 हो गए। ओके, बात समझ पा रहे हैं आप? फिर से सबको एक बार मैंने बोला कि सब लोग एक बार घुल मिल जाओ, सब लोग, ठीक है। फिर उसके बाद का सिनेरियो बोला, एक और अनाउंसमेंट मैंने किया, एक और अनाउंसमेंट किया कि सारे लड़के एक तरफ हो जाएं और सारे लड़कियां एक तरफ हो जाएं, ऐसा बोलूंगा मैं। तो जैसे ही ये बोलूंगा तो अब लड़के लड़कियां, ये तो अब उसमें हो सकता है इंडियन नॉन इंडियन सब होगा, तो अब लड़के लड़की की कैटेगरी वाइज मैंने बांटा, तो लड़कियां एक तरफ हो गई और लड़के एक तरफ हो गए, ऐसे हो गए। ओके, अब इनमें बांटा, हालांकि लड़के जब एक तरफ होंगे तो उसमें इंडियन भी होंगे नॉन इंडियन भी होंगे। ओके, बस लड़के लड़की के वाइज बांटा है। लड़कियां इधर हो गई तो लड़कियों का एक तरफ होगा, लड़के एक तरफ, सॉरी लड़कियां इसमें इंडियन भी होंगी नॉन इंडियन भी होंगी। बात समझ पा रहे हो आप? ओके, अब जब ये बात हो गई मेरे लाल, तो अब यही दो कैटेगरी में बांटा गया। अब इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये पजल होता है, यही तो कलाकारी है आपको परेशान करने की, लेकिन बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। अब देखो आगे बोला है, इतने स्टेटमेंट्स हमने यही सोचा। अब बोला गया कि यदि भारतीयों का, बोला कि जितने भी भारतीय ना, भारतीय विद्यार्थियों का 30% लड़कियां हैं। ओके, क्या बोलूं मैं कि यदि भारतीयों का, जितने भी भारतीय उनका 30% लड़कियां हैं। अब देखो भारतीय कितने हैं, तो भारतीय 60। अब इसमें से इसने कैटेगरी बांट दिया कि 60 का 30% लड़कियां हैं, तो 60 का 30% अगर निकालेंगे ना मेरे भाई, तो 60 का 30% आ गया 0,0,0,0, ये कितना आ गया 18। इसका मतलब अगर टोटल भारतीय हमारे 60 हैं तो उसमें से 18, उसका 30% मतलब 18 आ गया, तो इसमें से 18 लड़कियां होंगी। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि कितने लड़के होंगे भारतीय, तो अब ये हो गए 60 में से 18 जैसे ही घटाएंगे हम, तो ये हमारा 42 आ गया, तो 42 लड़के होंगे। तो इसका तो सेपरेट मुझे ये भी पता चल गया कि टोटल इंडियन 60 है, उसमें से लड़कियां 18 और लड़के हो गए 42 हो गए। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो आप? ओके, अब उसके बाद से मेरे लाल एक और बात समझो। अब देखो बोला गया कि 18 लड़कियां, ये कौन, ये लड़कियों वाइज अगर कैटेगरी में बांटा तो उसमें 18 लड़कियां भारतीय हैं। तो अब जब 18 ये, अब यहाँ पे अगर हम बांटेंगे तो लड़कियों वाइज कैटेगरी में, तो इसमें ये हो सकता है एक कैटेगरी कि इंडियन वाली लड़कियां होंगे, इंडियन गर्ल्स, और नॉन इंडियन गर्ल्स हो गई। ओके, ये भी तो होगा। ये 50, अगर मान लो कि 50 लड़कियां हैं, टोटल 50 लड़कियां। ओके, उसमें इंडियन में नॉन इंडियन में। अब उसमें बोला गया कि इंडियन गर्ल कितनी है, तो 18 है। जब इंडियन गर्ल इसमें से 18 है, ये वही 18 आ गया, तो बाकी नॉन इंडियन गर्ल कितनी होंगी, तो नॉन इंडियन गर्ल होंगे ये 50 में से 18 जैसे ही घटाएंगे तो ये 32 आ गया, तो 32 टोटल नॉन इंडियन गर्ल्स हो गई। ओके ओके, अब यहां पे आएंगे मेरे भाई। अब देखो नॉन इंडियन में है, इसमें बॉयज गर्ल है। अब देखो नॉन इंडियन गर्ल्स हमारी हो गई 32 आ गई। ओके, तो बाकी 40 टोटल नॉन इंडियन है, तो उसमें से 32 लड़कियां, तो लड़के कितने आ गए, 8 आ गए। अब सब कुछ हमारे पास डेटा है, अब जो पूछेगा बस बता लो। ओके, ये बात समझ गए? बड़ा सिंपल तरीके से मैंने बताया। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत बार यूपीएससी में आए हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसमें दिखा दूंगा, इसी पीडीएफ में पड़े होंगे। ओके, कुछ मैं करा भी दूंगा, कुछ आपके भरोसे छोड़ूंगा भी। वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कि प्रीवियस ईयर सारा का सारा मैं करा दूं। ओके, अब मेरे भाई जब ऐसी बात हो गई तो अब इसके बाद से क्या कह सकते हैं, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं, विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ऐसा पूछा है। तो टोटल विदेशी विद्यार्थी हैं कितने, तो टोटल विदेशी विद्यार्थी हैं 40 हैं, तो ये 40 हो गए टोटल। 40 में से लड़के कितने हैं, तो लड़के बोलोगे 8 हैं। कितने हैं, तो 8 हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे किस बिहाफ पे, ओके, इसको अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं इसको, बड़ा सिंपल तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कि देखिए क्या करना है हमें। तो अब देखो 8 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 8 लड़के हैं कितने में से, तो 8 लड़के हैं टोटल 40 में से, 8 लड़के हैं टोटल 40 में से। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू का 100 करना पड़ेगा। जैसे ही इंटू का 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो ये
8 5 40 और 5 से ये हो गया हमारा 20 बार, तो 20% टोटल हो गए हमारे, इसका आंसर 20% आ गया। ओके, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, एक बार और पढ़ लेंगे क्वेश्चन को और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं, विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। ओके, यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं तो विदेशी विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत लड़के हैं। ओके, ऐसा कुछ पूछा गया है, तो क्या आंसर बताएंगे मेरे भाई? तो बड़ा ही सिंपल है इसका। तो देखो कैटेगरी, सबसे पहले इस कैटेगरी को देखेंगे, इंडियन है, तो बाकी देखो मान लो टोटल विद्यार्थी 100 हैं, 100 मान लिया टोटल, उसमें से 60 इंडियन होंगे 60%, तो 40 नॉन इंडियन विदेशी होंगे। ओके, अब दूसरी कैटेगरी कह रहा है विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, तो अब दो कैटेगरी वाइज मैंने समझाया ना आपको कि एक बार मैंने अनाउंस किया, मान लो मैं इस इंस्टीट्यूट का स्टडी IQ का टीचर तो हुई, अब मान लो इसमें इस स्टडी IQ में बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ इंडियन कुछ नॉन इंडियन। ओके, मैं एक बार अनाउंसमेंट करता हूं कि सारे इंडियन एक तरफ सारे नॉन इंडियन एक तरफ, तो सब हो जाएंगे, तो उसमें लड़के लड़कियां, इसमें भी लड़के लड़कियां होंगे। ओके, वैसे ही किया, देखो 60 इंडियन 40 नॉन इंडियन, अब इसमें लड़के लड़कियां अलग होंगे, लड़के लड़कियां होंगे। अब अगर मैं एक बार और कहता हूं कि सारे लड़के एक तरफ सारी लड़कियां एक तरफ हो जाओ, तो एक तरफ हो जाओ, तो अब हुआ वही 50 लड़के, वही 50 लड़के हैं, उसमें से अगर सारे लड़कियां एक तरफ सारे लड़के एक तरफ, तो उसमें बोला गया कि 50% लड़कियां, मतलब 50 लड़कियां तो 50 लड़के होंगे, लड़के 50 तो 50 लड़कियां। ओके, अब उसके बाद से बोला गया है कि बोला गया जितने भी भारतीय विद्यार्थी उसका 30% लड़कियां हैं, तो भारतीय विद्यार्थी कितने थे? 60 थे, 60 का 30% अगर निकालेंगे तो 18 टोटल लड़कियां हैं। ओके, तो 60 में से 18 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बनेंगे? तो 42 बनेंगे। ओके, कितने लड़के होंगे? तो 42 होंगे। ओके, अब टोटल लड़के 42 हो गए, क्लियर है? अब यहाँ लड़कों से मतलब नहीं है। अब देखो टोटल 18 लड़कियां हैं, यहाँ पे इंडियन है। अब यहाँ पे अगर मैंने एक बोला था कि सारे लड़के लड़कियां एक तरफ हो जाए, लड़के और लड़कियां एक तरफ, तो लड़कियां कितनी हुई थी? तो 50 हुई थी, ऐसे मान लेंगे 50 लड़कियां हुई थी। अब उसमें से 18 हमने निकाल लिया कि इंडियन है, इंडियन गर्ल है, तो बाकी जो बच गई, 50 में से 18 ये, तो 50 में से 32 हो गए, नॉन इंडियन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नॉन इंडियन गर्ल की संख्या आ गई, वो 32 है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो इस कैटेगरी में देखो कि इंडियन कितने हैं? टोटल 40 है, और नॉन इंडियन कितने हैं? 40 हैं। 40 में से 32 तो लड़कियां होंगी, तो लड़के कितने बचेंगे? तो मात्र 8 बचेंगे, मात्र लड़के कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ओके, अब यही पूछा है कि विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो देखो विदेशी विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं, टोटल 40 हैं, उसमें से लड़के कितने हैं? 8 हैं, तो 8 लड़के कितने में से? 40 में, तो 100 सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन करा चुका था मैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन कर लीजिए, एक देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, वैसे इसको तो बड़ा सिंपल तरीके से मैं कराता हूँ फ्रैक्शन से रिलेट करके, लेकिन यहाँ भी कोशिश मैं करूँगा, पढ़ाया तो नहीं हूँ मैं आपको परसेंटेज, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए, और सिंपल से सिंपल वर्जन में समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 30% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है, तो चावल की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या थी? ओके, देखो जरा इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मेरे भाई क्या हो सकता है वो समझते हैं। देखो कह रहा है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ऐसा बोला है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं कहूं एक रिलेशन होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, अब ये होता क्या है ये जरा सोचो, ये मूल्य होता है। ओके, ये हमारा खपत होता है, खपत या जितना क्वांटिटी होता है, और ये हमारा होता है खर्च होता है। ये कितने लोग जानते हैं जरा बताइए मुझे, कितने लोग इसे जानते हैं कि ये हमारा एक रिलेशन होता है? तो देखो कैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से इसको बताता हूँ। अगर कुछ लोग मैं तो कह रहा हूं कि सबको ये पता होगा, ये रिलेशन सबको पता होगा, लेकिन अगर आप मना करेंगे मुझसे कि सर नहीं मुझे नहीं पता है, तो उसका देखो रीजन मैं बताता हूं क्यों पता है। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो आप, ठीक है, ऐसा सोचिए कि आप अपने घर पे हैं और आपकी मम्मी है, आपको बोली कि बेटा
जाके दुकान से चीनी लेके आइए। ओके, अब 1 किलो दाम का आप दुकानदार के पास गए और 1 किलो बोले, आप पूछोगे कितने रुपये किलो चीनी है, तो वो बोलेगा कि भैया 20 रुपये किलो है। ओके, तो अगर आपकी मम्मी ने आपसे बोला था कि 5 किलो चीनी लेके आना, ओके, दुकानदार से रेट पूछा आपने 1 किलो का, तो 1 किलो के हिसाब से आप उसे कितना रुपया दोगे? जैसे वो 5 किलो आपको तौल के दे देगा, तो आप बोलोगे सर कि ये लो 100 रुपये। आप सभी लोग बोल रहे हो कि 100 रुपये खर्चे हुए, कैसे हुए? तो 1 किलो दाम का चीनी देखो वही रिलेट हो गया कि 1 किलो दाम का चीनी मेरे भाई 20 रुपये था और 5 किलो आपकी मम्मी ने खरीदने को बोला, तो ये आपने कर दिया मल्टीप्लाई, सीधे 100 आ गया। तो ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? तो ये ऐसे आ गया कि ये आपको पहले से पता था, लेकिन आपको फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं पता था। आपको ऐसे सिंपल तरीके से ऐसे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेली लाइफ में हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्यों, कैसे यूज कर रहे हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये हम यूज करते थे पहले। 1 किलो का दाम 20 रुपये, तो 5 किलो खरीदना है तो 20 गुणे 5, 100 रुपये दुकानदार को पकड़ा देंगे कि लो भाई अपने 100 रुपये, फिर आप चीनी लेके चले आएंगे। ओके, तो वही वाला सिनेरियो कुछ बन रहा होगा। ठीक है, अब चलो फिलहाल मैं ये बातें नहीं बता रहा हूँ, ये पहले से आपको पता होगा, मैं इसीलिए क्लेम कर रहा था। ओके, अब देखो कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। मूल्य में तो ये प्राइस है, मूल्य है ये। ओके, मान लो पुराना मूल्य अगर 100 होगा तो अब कितना हो जाएगा? 25% की वृद्धि होके, तो अब यही मूल्य के दाम ही, यहाँ ऊपर पुराना लिख रहा हूँ, यहाँ नया लिख रहा हूँ, 125 हो जाएगा। बात समझना, अगर ऊपर 100, अगर मान लो पुराना मूल्य 100 रुपये है तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? ओके, अब देखो ये थोड़ा बड़ा डेटा है, बड़ा डेटा है, तो रेशियो आप इसका निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं। ये 100 है, ये 25 है, 125, तो आप इसको रेशियो निकाल सकते हो, 25 से कैंसिल कर सकते हो। 25 से ये 4 बार होता है, 25 से ये 5 बार होता है। ठीक है, ओके, 25 से 4 और 5 बार। और ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो मूल्य का रेशियो होता है 4 से 5 होता है, तो खपत का उसका उल्टा हो जाता है। अब क्यों होता है वो मैं कभी समझा दूंगा किसी क्लास में। ओके, अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए, क्योंकि PYQ कर रहे हैं, भटक जाता आदमी। देखो चलो बता ही देता हूं। देखो प्राइस था ना, प्राइस था क्वांटिटी, प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, यही था मूल्य। अब मान लो अगर दाम 5 से 6 हो गया, तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन बोलूं कि खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसा भी एक शुरू में क्वेश्चन है आपका PCS में है, वो मैं कराता हूं। तो करते क्या है मेरे भाई, सिंपल एक तरीका अपनाते हैं कि खर्च समान रहे, खर्च समान रहे, तो इसके पीछे का सिनेरियो सोचो आप कि मान लो वैसे ही आप सोचोगे कि घर गए, मम्मी ने बोला कि आप अगर घर के इकलौते आप चश्मो चिराग है और आप ही करता धरता है, आप ही सामान लाते हैं। ओके, लड़के भी हैं, आप काम करने वाले भी हैं। ओके, तो आपसे मम्मी हर महीने कुछ ना कुछ राशन मंगवाती हैं, ऐसा सोच लो। ठीक है, अब ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा कि मान लो कि हर महीने वो 100 रुपये देती हैं आपको। ओके, अब बोलती हैं कि बेटा जाके चीनी लेके आओ। पहले गए आप दुकान पे गए, तो दुकानदार ने बोला कि 20 रुपये किलो चीनी है। ओके, तो आपके पास 100 रुपये ही हैं, आप बेरोजगार भी हो, करता धरता भी हो। ठीक है, ऐसी आपने जाना होगा ना कि घर वाले के पैसे से जो भी खरीदना होगा तो घर वाले के पैसे से ही मांग के फिर खरीदते हम चीजें। ओके, तो वही मम्मी 100 रुपये आपको देती है, बोलती है जाके चीनी लेके आओ। ओके, आप दुकान पे भगे भगे गए, आपने देखा, दुकानदार से पूछा कितने रुपये चीनी, तो बोला कि 20 रुपये किलो है। तो 20 रुपये किलो, तो आपने ऐसा किया कि 1 किलो बोला आपने कि 100 रुपये का दे दो। ठीक है, 100 रुपया मम्मी दी थी, तो कितने किलो देंगे दुकानदार, कितने किलो देगा? 5 किलो दे रहा होगा। ओके, 5 किलो। अब ऐसा सोचो, फिर से वही 100 रुपये अगले महीने, 5 किलो खत्म हो गया इस महीने का, फिर अगले महीने आप गए, वही 100 रुपया मम्मी पकड़ाएगी, जाके चीनी लेके आओ। मम्मी को क्या पता, मम्मी टीवी नहीं देखती कि महंगाई बढ़ गई है। ओके, जैसे आप दुकान पे गए, दुकानदार से बोला कि चीनी दे दो, बोला कि बेटा इस बार सरप्राइज है, दुकानदार ने। आप पूछोगे क्या? तो चीनी का दाम बढ़ गया है, पहले 20 रुपया किलो था, अब हो गया चीनी का दाम 25 रुपये किलो हो गए। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? ओके, आप होशियार हो, तो आप दोबारा घर तो जा नहीं सकते कि भैया और पैसा चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई, दाम बढ़ गया है। आप बोलोगे कि जितना मिल रहा है ना उतना दे दो, 100 रुपये में जितना किलो देना चाहते मिलेगा उतना ही दे दो आप।
तो पहले 20 के हिसाब से 100 रुपये में कितने किलो मिलता था? 5 किलो मिलता था। अब जैसे ही महंगाई बढ़ी 25 रुपया हो गया और आपके पास वही 100 रुपया, मम्मी की आदत है 100 रुपया ही देंगी, ठीक है। 25 के हिसाब से अब 100 रुपये में कितने किलो ला रहे होंगे? तो 4 किलो ला रहे होंगे। ओके, तो वही बात है कि जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस है, पहले आपका मान लो आपका प्राइस था मान लो 20 था, 20 था तो 20 में आप 5 किलो ला रहे थे। अब वही अगर आप 25 था, अगर 25 हो गया तो अब 4 किलो ला रहे हो, ठीक है, यही बात हो गई। तो जो अब यहाँ पे देखो कि अब अगर प्राइस जैसे ही बढ़ता है ना तो क्वांटिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और 100 रुपया पहले भी खर्चा, अभी भी 100 रुपये खर्चा कर, जैसे ही पहले भी मम्मी 100 रुपया दे दी थी, अभी भी 100 रुपये दे रही है। ओके, तो पहले 20 रुपया दाम था तो ये 100 रुपये में 5 किलो लाते थे, अब 25 रुपया 1 किलो का दाम है तो 100 रुपये में 4 किलो ला रहे हो। ओके, अच्छा इनका जरा रेशियो निकालोगे ना तो ये आएगा 4-5। तो एक बात बड़ा शानदार ऑब्जर्व किया कि जो प्राइस का रेशियो होता है, क्वांटिटी का उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। शर्त क्या होनी चाहिए? ये खर्च सेम रहे, पहले भी उतना ही रुपया खर्च करो, बाद में भी उतना ही। ये बात समझ पा रहे हो आप? जो प्राइस का रेशियो है ना 20-25 था, ये 20-25 तो एक्चुअल प्राइस है। अगर इनका रेशियो अनुपात निकाल दो तो 5 से कैंसिल होगा 4 बार, 5 से 5 बार, मतलब 4 से 5 तो 5 से 4। ये हमेशा आंख बंद करेगा। कभी भी कहे कि खर्च समान रहे तो जो भी प्राइस का रेशियो होता है ना 4 से 5 तो 5 से 4 क्वांटिटी, अगर 7 से 8 तो 8 से 7 ही हो जाएगा, अगर 9 से 10 तो 10 से 9 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, उसका बस रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो वैसे ही आपको ये समझ में आ गया, और ये रेशियो के फॉर्म में है तो दाम एक्चुअल 20 और 25 है, लेकिन रेशियो अगर जैसे ही निकालेंगे तो इसी का उल्टा आ जाएगा, 4 से 5, 5 से 4। समझ पा रहे हो आप? ओके, अब देखो ऐसे ही वही आप कुछ भी मान लो यहाँ 10 से 11 होता तो ये 11 से 10 हो जाएगा हमेशा। कब? जब खर्च अपरिवर्तित रहे। ओके, अगर मान लो यहाँ 20 से 25 होगा तो 25 से 20 हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो वही हमने देखा यहाँ पे, देखो 4 से 5 था तो खपत कितना आ जाएगा? 5 से 4 आ जाएगा। ऐसे केस में जैसे पहले भी 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं, अभी भी 1200 खर्च कर रहे हैं। ओके, अब खपत मतलब क्या होता है? आपको पता है कि पहले 5 किलो खरीद रहे थे, अब 4 किलो खरीद रहे थे, इस रेशियो के हिसाब से। पहले 5 किलो, अब 4 किलो खरीद रहे हैं, इस रेशियो के हिसाब से। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो देखो जरा, पहले 5 किलो खरीद पा रहे हैं, अब 4 किलो खरीद पा रहे हैं, तो कितना कम खरीद पा रहे हो? अब जरा देखो, तो 1 किलो कम खरीद पा रहे हो। यहाँ पे कितना खरीद पा रहे हो? 1 किलो कम। लेकिन सही डेटा दिया है क्वेश्चन में कि 6 किलो कम खरीद पा रहे हो। क्वेश्चन में कितना बोला है? कि 6 किलो कम खरीद पा रहे हो। यहाँ देखो 5 पहले, अब 4 तो 1 किलो कम, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 किलो कम। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ का 1 यूनिट, ये कह सकता हूं ना मैं, 1 यूनिट यहाँ का जो है वो 6 के बराबर है, 6 केजी। बोलोगे बिल्कुल सर यही बात सही है। जब 1 यूनिट 6 केजी के बराबर है मेरे लाल, ओके, तो यहाँ पे शुरू में कितना किलो खरीद रहे थे? तो 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 6 गुणे 5, तो पहले 30 किलो खरीद पा रहे होगे। ओके, अब कितना? तो अब 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरे भाई? तो 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 गुणे 6 आ गया, तो ये हमारा आ गया 24 किलो, 24 किलो आ गया। अब देखो ना, पहले 30 किलो खरीद रहे थे, अब 24 किलो खरीद पा रहे हो। ओके, पहले 30 किलो, अब 24 किलो, ऐसा आ गया। ओके, अब वही बोला है कि चावल का आरंभिक कीमत, तो पहले कितना खरीद पा रहे हैं? 30 किलो, 30 किलो पहले खरीद पा रहे थे, तो अब बताओ कितना खर्च? तो अब 30 किलो खरीद पा रहे हैं और कह रहा है कितने रुपये में? तो 1200 रुपये में है। तो 1200 रुपये में पहले पुराना कीमत पूछा है ना, तो पहले 1200 रुपये में 30 किलो खरीद पा रहे हैं, तो 1 किलो का दाम कितना आएगा? तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 40 रुपये पर केजी आएगा, 40 रुपये पर केजी आएगा। ओके, तो ये आ गया। अगर यही बाद की कीमत पूछता तो बाद में कितने किलो खरीद पा रहे हैं? 24। ओके, तो अगर बाद का कीमत पूछता तो वही 1200 रुपये में आप 24 किलो खरीद पा रहे हैं। बाद में 24 किलो ना, पहले 30 किलो खरीदते थे, अब 24 किलो खरीद पा रहे हैं। तो अब 1 किलो का दाम कितना हो गया? तो 12 दूना 2 हो गया, और 2 से ये 100 कैंसिल होगा, 50 रुपये पर केजी आ गया। तो यहाँ पे आंसर आता 50 रुपये पर केजी। ये कब का होता? ये नई कीमत हो गया, 50 रुपये पर केजी। ओके, ये नई कीमत की बात है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो मैं एक बार और समझा देता हूँ। कह रहा है चावल का, और सबसे सिंपल तरीका ये हो सकता है, नहीं तो इसमें उलझ भी सकते हैं आप, वो गारंटी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका सबसे सिंपल वर्जन मैं बता रहा हूँ आपको कि चावल के प्रति ग्राम
प्रति किलोग्राम मूल्य 25% से वृद्धि हो रही है। तो मान लो पहले शुरुआत कीमत 100 होगा, तो अब हो गया 25 से बढ़ जाएगा तो 4 से 5 हो गया। तो कीमत 4 से 5 होता है ना, तो खपत 5 से 4 हो गया, मतलब इसका उल्टा होता है, 4 से 5 तो 5 से 4। और खपत मतलब कितना खर्च, कितना आप खा रहे हो, कितना किलो खा रहे हो, यही होता है खपत। तो पहले देखो 5 है, अब ये 4 है, 5 है तो 4 है। अब कितना कम कर रहे हो, तो यहां बोल रहा है कि 1 किलोग्राम कम खा रहे हो, ठीक है, 1 किलोग्राम कम आपका खपत है। अब यहाँ 1 बोला है और यहाँ पे बोला कि 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। यहाँ 1 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हो, जैसे ही दाम बढ़ा वहां पे 6 किलोग्राम। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ का, इससे और उसको रिलेट करूंगा क्वेश्चन के ओरिजिनल डेटा से, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ का 1 यूनिट किसके बराबर है, क्वेश्चन के 6 केजी के बराबर मैं कह सकता हूं। अब 1 यूनिट, यहाँ का 1 यूनिट 6 केजी के बराबर, तो शुरू में कितना खरीद पा रहे हो, तो यही बोलोगे ना 5 किलो खरीद रहा हूं, तो 5 यूनिट। तो 1 6 के बराबर, तो 5 किसके बराबर, तो 5 गुणे 6 हो गया 30 के बराबर। अब यहाँ देखो यहाँ 1 यूनिट 6 के बराबर, तो बाद का अगर निकालना होगा तो बाद में कितना खरीद पा रहे हो, 4 यूनिट। 4 गुणे 6 कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 6 था तो ये 24। देखो ना जरा, 30 से 24 का डिफरेंस, 6 किलो तो कम खरीद पा रहे हो। ओके, तो अब ये रियल डेटा आ गया कि हम पहले खरीद पा रहे हैं 6 केजी, सॉरी, पहले खरीद पा रहे हैं 30 केजी, अब खरीद पा रहे हैं 24 केजी। ओके, जैसे ही महंगाई बढ़ा तो अब 24 किलो ही मैं खरीद पा रहा हूं, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। जब ऐसा हो गया मेरे लाल, तो अब इसके बाद से आपके पास बस एक ऑप्शन ये बचा कि अब देखो ना जरा, अब खर्च कितना है, ये दाम कितना था चावल का, कुल कितना पैसा मम्मी दे के भेजती थी, तो 1200 रुपये में, यही बोला ना 1200 में 6 किलो कम खरीद पा रहे हो। आप दुकान पे आदत है 1200 रुपये लेके जाओ और चावल लेके आओ, तो पहले वही 1200 रुपये में दाम सही था तो 30 किलो दे देता था दुकानदार, बोला 30 किलो ले जाओ। अब वही दाम जैसे ही बढ़ गया तो अब बोला कि वही 1200 में ले जाओ, 24 किलो ही मिलेगा क्योंकि दाम बढ़ गया है। ओके, तो वही 1200 में, पुराना कीमत कितना था, तो 1200 में 30 किलो खरीद पा रहा, तो 1 किलो का दाम 40 रुपया। तो पहले 40 रुपया किलो चावल था, अगर यही अंतिम बढ़ने वाली कीमत पूछता तो वही 1200 रुपये में अब 24 किलो खरीद पा रहे हो, तो कितना, तो 50 रुपये। तो पहले 40 रुपया दाम था तो आप ज्यादा खरीद पा रहे थे, 30 किलो खरीद पा रहे थे, अब वही 50 रुपया दाम हो गया तो अब कम खरीद पा रहे हैं, आप 24 किलो ही खरीद पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चंस आए हैं और ये क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, हो सकता है रिपीट वर्जन पे आ जाए। ओके, एक अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूं, फिर उसके बाद से एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। बाकी देखिए, अगर किसी को मेरे से सी सेट, अभी तो मैं कुछ इसमें मान लो कि बस रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के 3-4 मेथड में पेड बैच में पढ़ाता हूँ, और जितने भी टाइप्स होते हैं ना, ऐसे जितने भी टाइप हैं जो क्वेश्चन पेपर में नहीं भी आए, PYQ में या प्रीवियस ईयर में, वो भी टाइप मैं कराता हूँ। हो सकता है वो कुछ अलग टाइप पूछेगा UPSC, तो उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करे, तो उन टाइप का भी मैं यहाँ पे कराता हूँ इस बैच में। ओके, तो किसी को अगर पढ़ना होगा सी सेट, अगर बेसिक से करना होगा, अच्छे से करना होगा मेरे भाई, तो VT लाइव ये है हमारा, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये बैच आपको दिख जाएगा। और बैच में इनरोल करने के लिए कम से कम प्राइस के लिए, डिस्काउंट मैक्सिमम पाने के लिए आप VT लाइव कोड यूज करें। VT लाइव जैसे ही कोड यूज करेंगे मेरे भाई, तो आप इस बैच में इनरोल हो जाएंगे। आप इनरोल होइए, और इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कराता हूं मैं, जितने टाइप्स हो सकते हैं एक चैप्टर में सारा टाइप्स करा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस भी करता हूं। फिर उसके बाद से मैं आपको ये भी PYQ भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराता हूं, इन पे बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं कराता हूं। तो ये समझ लो कि यहाँ पे शानदार चलता है सब चीज। जो पेड के बच्चे होंगे उनसे एक बार बात कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल ये बैच हर महीने आता है। ओके, इस बैच में एनरोल करने के लिए आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, दिख जाएगा। ओके, और एनरोल करने के लिए VT लाइव कोड यूज करना ना भूलें, ठीक है, VT लाइव कोड यूज करना ना भूलें इस बैच में। ओके, ठीक है, VT लाइव कोड। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये देखिए हमारा, ये अगर किसी को P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू शुरू से तैयारी करना चाह रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो स्टडी IQ की तरफ से एक बहुत शानदार पहल है ये। ओके, P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, पूरा प्री से इंटरव्यू तक आपका स्टडी IQ साथ देगा। ओके, अब इस बैच में भी इनरोल करने के लिए, अब इसमें सी सेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इसमें सी सेट भी इंक्लूड होता है, सी सेट भी इंक्लूड होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है पूरा। और इसमें इनरोल होने के लिए VT लाइव कोड यूज करें। ओके, VT लाइव, और मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा जाएंगे। जैसे ही VT लाइव कोड यूज करेंगे तो बहुत सारा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा आपको। ओके,
सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कोड से मिल जाएगा। और उसके बाद से ये बैचेज हो रहा है 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और बेहतरीन बैच चल रहा है, ये चलेगा। ओके, और जितने भी पहले बैच चल रहे हैं वो शानदार चल रहे हैं। आप भी एनरोल करिए और जल्दी से जल्दी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और मैं आपको जाते हुए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि जैसे मैं कहूं कि चावल के कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 2400 रुपये में 4 किलो चावल अधिक वृद्धि हो रहा है ना, तो कम खरीद पा रहा है। ठीक है, कम खरीद पा रहा है। ठीक है, आरंभिक कीमत तथा अंतिम कीमत ज्ञात करें। दोनों बताना है, आरंभिक कीमत और अंतिम कीमत ज्ञात, इनिशियल और फाइनल दोनों को दोनों बताना है। हिंट मैं दे देता हूं आपको कि जैसे इसमें करेंगे P इंटू क्यू, वही होता है हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्च होता है। ओके, अब ये हो गया। मान लो अगर 100 पहला है तो अब 20 से बढ़ जाएगा, तो 20 से जैसे ही बढ़ेगा तो अब 120 हो जाएगा। प्राइस ही 100 था पहले, अब 120। अब इनका आप रेशियो निकाल लेते हो। जैसे ही रेशियो निकालोगे आप तो ये 5 हो जाएगा, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, तो 5 से 6, तो ये 6 से 5। अब इसके बाद की कहानी आप देख लीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।